क्या आपने कभी गौर किया है कि खुदा कभी कभार हालात को बिल्कुल दुरुस्त तरतीब देता है ताकि हम वो काम कर सकें जिनके लिए इसने हमें बुलाया है? यही बात हम सुलेमान की कहानी में देखते हैं जब वो हैकल बनाने की तैयारी में था। ये एक जबरदस्त सबक है कि खुदा कैसे काम करता है, न सिर्फ मुजज़ाना मुदाखलतों के जरिए बल्कि हिकमत और सही मंसूबाबंदी के जरिए भी। जब सुलेमान ने सूर के बादशाह हेरोम को पैगाम भेजा तो उसने एक दिलचस्प बात कही। वो कहता है, तुम जानते हो कि मेरे वालिद दाऊद के खिलाफ हर तरफ से जो जंगें हुई उनकी वजह से वो खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए हैकल नहीं बना सके जब तक कि खुदावंद ने उनके दुश्मनों को उनके कदमों तले न कर दिया। लेकिन अब खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हर तरफ से आराम दिया है और अब कोई दुश्मन मुसीबत नहीं है। ये एक निहायत अहम नुक्ता है। अपनी शदीद ख्वाहिश के बावजूद कि वो हैकल बनाए, वो ये नहीं कर सके क्योंकि मुसलसल जंगें जारी थीं। लेकिन खुदा ने सुलेमान को एक कीमती चीज़ दी, यानी अमन। किताब मुकद्दस बताती है सलातीन अव्वल 5:12 में कि खुदावंद ने सुलेमान को वही हिकमत दी जैसा उसने वादा किया। हेरुम और सुलेमान के दरमियान पुरअमन ताल्लुकात थे और दोनों ने एक मुआहिदा किया। कभी कभी खुदा की बरकत पुरअमन हालात में आती है, हमें इस काम पर तवज्जो मरकूज करने का मौका देती है जिसके लिए इसने हमें बुलाया है। यह हकीकत हमारी जिंदगियों में खुदा के काम को देखने के लिए निहायत अहम है। अगर हम खुदा की जाहिर मौजूदगी के लिए भूखे और प्यासे हैं तो हमें सुलह और अमन के मुतलाशी होना चाहिए। इब्रानियों 12:14 में लिखा है, हर मुमकिन कोशिश करो कि सबके साथ अमन से रहूं और पाकीज़ा बनूं। बगैर पाकीज़गी खुदावंद को नहीं देखेगा। कई साल पहले खुदा ने इस हकीकत को मेरी जिंदगी में जला दिया जब एक शख्स ने मुझसे कीमती चीज चरा ली। ये एक इल्मी मलकियत का टुकड़ा था जिसे बनाने में मैंने 1 साल से ज्यादा मेहनत की थी। मैंने कुछ वकला से बात की कि इस सूरत हाल में मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बताया कि कानून मेरे हक में है और यकीन है मैं मुकदमा जीतूंगा। ताहम जब मैंने दुआ की तो मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना वक्त, अपनी तवानाई और अपनी तवज्जो कानूनी जंग लड़ने में सिर्फ कर दूंगा। इसके बजाय कि मैं खुशखबरी सुनाऊं, खुदा की बादशाही तामीर करूं, मुझे फैसला करना था। क्या मैं लड़ना चाहता था या मैं अमन की तलाश करना चाहता था? अमन की तलाश को चुना। मैं इस फैसले के लिए शुक्रगुजार हूँ। खुदा ने मुझे कई तरीकों से बरकत दी और दुआएं कबूल की। सुने, इसने वो सब कुछ किया जो मैं ख्वाब में नहीं सोच सकता था। जब हम अमन में रहते हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम आराम से रहें। खुदा के हमारे लिए बड़े मकासद हैं, नहीं उनकी तलाश कर। और यही कुछ सुलेमान ने किया था। देखिए, सुलेमान ने पीछे बैठकर अमन का लुत्फ नहीं उठाया। वो जबरदस्त तंजीम और हिकमत से आगे बढ़ा। उसने सामान का इंतजाम किया, लबनान की बेहतरीन देवदार की लकड़ी मंगवाई। वो अफरादी कुव्वत को मुनज़्ज़म करता है। 70,000 बारबरदार, 80,000 पत्थर तराशने वाले, 3,600 निगरां, तिजारती ताल्लुकात कायम किए, बुनियादी ढांचा तैयार किया, इस बड़े मंसूबे की हिमायत के लिए निज़ाम वज़ा किए। खास तौर पर काबिल जिक्र बात यह है कि सुलेमान किस तरह इस अमली तंजीम रूहानी सुकून के साथ इस दौर से मंसूब इमसाल में हम देखते हैं कि वो क़ियादत, इंसाफ और रास्तबाजी के बारे में हिदायत देता है। वो रहनुमाओं को शराब के खतरात से खबरदार करता है, गरीबों का दिफा और इंसाफ बरकरार रखने की अहमियत बताता है और कहता है कि रास्तबाजी कौम को बुलंद करती है लेकिन गुनाह कौम को रुस्वा करता है। सुलेमान ने निहायत अहम बात समझी। खुदा के माबद की तामीर सिर्फ इमारत बनाने का मामला नहीं था। ये एक रास्तबाज कौम की तामीर के बारे में था जो वाकई खुदा की इज्जत कर सके। इसीलिए इसने सिर्फ तामीराती मंसूबे को मुनज़्ज़म करने पर ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में इंसाफ और रास्तबाजी कायम करने पर भी काम किया। लेकिन शायद इस पूरी कहानी की सबसे गहरी हकीकत ज़बूर 1:2-7 से आती है। जब तक खुदावंद घर ना बनाए,
तामीर करने वाले बेफायदा मेहनत करते हैं जब तक खुदावंद शहर की हिफाजत न करे, पहरेदार बेफायदा पहरा देते। सुलेमान अपनी सारी हिकमत और तंजीमी सलाहियत के बावजूद जानता था कि असल कामयाबी मुकम्मल तौर पर खुदा पर मुनहसर है। तो हम आज इन सच्चाइयों को कैसे अपना सकते हैं? एक, खुदा की तरफ से मिलने वाले अमन के मौसमों को पहचानें और उन्हें इसके मकासद के लिए इस्तेमाल करें। 2, अपने मंसूबों में रूहानी हिकमत को अमली तंजीम के साथ मिलाएं। 3, याद रखें कि खुदा के लिए तामीर करना दरअसल रास्तबाज किरदार की तामीर है। 4, मंसूबा बंदी और अमल दोनों में खुदा की हिकमत तलाश करें। 5, अपनी वसाइल और ताल्लुकात को खुदा के मकासद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। 6, अपनी तमाम कोशिशों में इंसाफ और रास्तबाजी को बरकरार रखें। और 7, हमेशा याद रखें कि असल कामयाबी सिर्फ खुदावंद ही से मिलती है। जब खुदा ने सुलेमान से 1 सलातीन 6 में हैकल के बारे में बात की तो उसने वाज़ेह कर दिया कि असल मकसद इमारत खुद नहीं थी। उसने कहा, अगर तुम मेरे अहकाम पर अमल करो, मेरी शरीयतों को मानो और मेरे तमाम हुक्मों को बजा लाओ और उनकी इताअत करो, तो मैं तुम्हारे जरिए वो वदा पूरा करूंगा जो मैंने तुम्हारे वालिद दाऊद से किया था, और मैं रहूंगा बनी इसराइल के दरमियान और अपनी कौम इसराइल को तर्क नहीं करूंगा। ये हमें याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी तामीर कर रहे हैं, चाहे वो एक हकीकी इमारत हो, एक खिदमत, एक कारोबार, एक खानदान, मकसद सिर्फ इस ढांचे का बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह बनाना है जहां खुदा की हुजूरी ठहर सके। सुलेमान की तरह हमें अमली हिकमत को रूहानी वफादारी के साथ मिलाना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर खुदावंद खुद ना बनाए तो हमारी सारी मेहनत बेकार है। आइए हम ऐसे लोग बने जो खुदा के कामिल वक्त को पहचानते हैं, अमन के मौसमों को दानिशमंदी से इस्तेमाल करते हैं, मुअस्सिर तरीके से तंजीम करते हैं और रास्तबाजी को बरकरार रखते हैं, और कभी ना भूली कि असल कामयाबी सिर्फ खुदावंद ही से मिलती है।